जब से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें स्टार्ट हुई हैं, ट्रेनों पे कई रंग देखने को मिले हैं। इनमें से एक रंग ये है कि वहाँ पे कई सारी डिलीवरीज हुई हैं। अभी तक टोटल 37 बच्चों की सकुशल डिलीवरीज हो चुकी है। इसमें रेलवे के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इसी को लिखते हुए पीयूष गोयल जी ने कहा, आशा और समारोहों के क्षणों को ट्रेनों पर देखा गया क्योंकि 37 बच्चों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जन्म लिया। प्रवासियों को घर वापस लाने के लिए ये बच्चे इस विशाल ऑपरेशन के विशाल पैमाने का प्रमाण हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर टच फ्री वॉश बेसिन स्थापित किए गए हैं। यह नल या साबुन मशीन को छुए बिना यात्रियों को अपने हाथ धोने में मदद कर रहा है। इससे संक्रमण का जो खतरा है दोस्तों वो काफ़ी कम हो जा रहा है। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल इंदर कुमार ने कैसे एक 4 महीने की बच्ची को दूध पिलाने में कैसे मदद किया। तो इसका संज्ञान लेते हुए पीयूष गोयल जी ने नकद पुरस्कार की घोषणा की है। रेल और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आरपीएफ कांस्टेबल श्री इंदर सिंह यादव के मानवीय कार्य की सराहना की और उन्हें सम्मानित करने के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की। श्री यादव 4 महीने के एक बच्चे के लिए दूध पहुंचाने के लिए ट्रेन के पीछे भागे और उन्होंने कर्तव्यनिष्ठ भावना का प्रदर्शन किया। भारतीय रेल अपने यात्रियों को स्वच्छ वातावरण और सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए भारतीय रेल ने स्वच्छ भारत स्वच्छ रेल पहल के अंतर्गत विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें से 2019-20 के दौरान 14,916 रेल डिब्बियों में 49,487 जैव शौचालय यानी कि बायो टॉयलेट लगाए गए। इसके साथ ही 100% कवरेज के साथ 68,800 कोचों में लगाए गए जैव शौचालय यानी कि बायो टॉयलेट की संयुक्त संख्या 2,45,400 से अधिक हो गई है। अक्टूबर 2019 को 150वीं गांधी जयंती के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक के किसी सामान का उपयोग नहीं किया गया है। 200 रेलवे स्टेशनों को 2019-20 में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन ISO 14001 तक करने के लिए प्रमाणित किया गया है। एकीकृत मशीनकृत सफाई का काम अब 953 स्टेशनों में प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो कि रेलवे ने प्रोवाइड किए हैं। अपने स्वच्छ भारत स्वच्छ रेल के अंतर्गत उन्होंने कौन से कदम उठाए थे। पूर्व मध्य रेलवे में ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत हो गई है। मुख्यालय सहित 5 मंडलों ने इस प्रणाली को अपना लिया है। मुख्यालय और 5 मंडल में कुल 40,473 फिजिकल फाइल हैं। इनमें से 38,022 फाइलों को ई ऑफिस में खोला जा चुका है। इस प्रकार अब तक कुल 94% फिजिकल फाइलों को ई ऑफिस में खोला जा चुका है। यह नई पहल रेलवे के द्वारा काफ़ी इनोवेटिव है और आशा करते हैं कि बाकी जो जोन्स हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन 1400 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई के आयामों के साथ दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पाने के लिए तैयार है। उसी की पुष्टि करते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने indianexpress.com को बताया कि हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में विस्तार का काम चल रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में जन्म लेने वाले शिशुओं को अब ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा उपहार दिए जाएंगे। रेलवे के अधिकारी ने कहा कि उपहार स्वैच्छिक आधार पर ECOR के अधिकारियों द्वारा दिया जाना है। पूरे भारतीय रेलवे में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में बच्चों के जन्म लेने की अच्छी खबर है, जो एक अच्छा और शुभ शगुन माना जाता है। जागरण की खबर के मुताबिक इमरजेंसी में यात्रा करने वाले लोगों के सहूलियत भरी खबर है। 1 जुलाई से स्पेशल ट्रेनों में भी तत्काल टिकटों की सुविधा भी मिलने लगेगी। जानकारों का कहना है कि 30 जून से भी यह व्यवस्था लागू हो सकती है। यात्री एक दिन पहले रेलवे के काउंटरों या अधिकृत एजेंटों से तत्काल टिकट बुक करा सकते हैं।